चुड़ैल माँ। रात के अंधेरे में एक चुड़ैल जंगल से उड़ते हुए हवा में आकर तूफानी बवंडर मचाते हुए कहती है, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जिंदा से मुर्दा बना दूंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद चुड़ैल किसी को आता न देखकर वापस तूफानी बवंडर के साथ जंगल की ओर भाग जाती है। गांव के घर में दो अनाथ बच्चे लोगों के घर में दर दर भटकते हुए कहते हैं, कमला काकी, कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा भूखे हैं। आ गई मुंह उठाकर भुकनंगों की तरह। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है, या तेरा मरा हुआ बाप मेरे पास अनाज की बोरी छोड़कर गया है? निकल यहाँ से। निर्दयी कमला भूख से तड़प रहे बच्चों पर जरा भी तरस नहीं खाती और उन्हें अपने घर के दरवाजे से खदेड़ देती है, जिसके बाद बच्चे गांव के सभी घरों के दरवाजे खटखटाते हैं और सभी के द्वारा दुत्कार दिए जाते हैं। जिसके बाद 10 साल का चिंटू सोनल से कहता है, भूख से दर्द हो रहा है पेट में, मेरा सिर भी बहुत जोर से चक्कर दे रहा है। चिंटू मेरे भाई, चल हम गांव से बाहर निकलकर किसी राहगीर से मदद मांगते हैं। दोनों बच्चे पेट की आग को शांत करने के लिए कड़कड़ाती धूप में गांव से सड़क का लंबा सफर भूखे प्यासे तय करते हैं और सोनल कहती है, यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा जो हमें खाना देगा, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोपहर की चकाचौंध गर्मी उन दोनों के शरीर को मानो सुखा रही थी। भूखे बच्चे पसीने से लथपथ होकर रास्ते पर राह देख रहे थे कि कोई आकर उन्हें खाना दे, पर सुनसान रास्ते पर उनके सिवा दूर दूर तक कोई नहीं था। दोपहर से शाम होने पर चिंटू कहता है, अब तक कोई क्यों नहीं आया खाना लेकर? मेरे से इंतजार नहीं होता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर सोनल की नजर सड़क के उस पार घने जंगल पर जाती है और वो कहती है, चिंटू चल उस जंगल में चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई फल पेड़ लगा हो। ठीक है दीदी, चलो। दोनों खाने की तलाश में जंगल में कदम रखते हैं तो उनकी नजर एक विशाल फलदार वृक्ष पर जाती है जो लाल सुंदर मीठे सेबों से लदा हुआ था और जंगल में एक झोपड़ी थी। तभी सोनल कहती है, देख चिंटू, हमारी भूख का जुगाड़ मिल गया। कुछ ही देर में शाम का उजाला धुंधला होने के साथ गहरा अंधेरा जंगल के चारों ओर छाने लगता है और चिंटू कहता है, सोनल दीदी, जल्दी से इन एप्पल्स को तोड़ लेते हैं, देखो रात होने वाली है, हम घर चलकर इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। जैसे ही सोनल सेब तोड़ती है तभी एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट होकर खूनी लाल आंखें दिखाकर कहती है, नादान बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फलों के पेड़ को हाथ लगाने की? नीचे रखो मेरे सेब को, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ये जंगल, ये पेड़ पौधे, इन सब पर मेरा राज है। चुड़ैल के खौफ से बच्चों के हाथों से सेब नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, तुमने मेरे जंगल में कदम रखने की जरूरत कैसे की? अब तुम्हें मरना होगा। चुड़ैल जी, हम दोनों 3 दिन से भूखे हैं। हमारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, भूख के मारे मेरे पेट में चोरों के दर्द हो रहा था, इसलिए हमने ये फल तोड़ा था। गांव के कोई भी लोग हमें खाने को नहीं देते, हम भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, पर पिछले 3 दिन से हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। ये सुनकर चुड़ैल का दिल ममता से उभर जाता है और उसकी डरावनी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, तुम्हारी तरह मेरे भी 2 छोटे बच्चे थे। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? चुड़ैल बिलक बिलक कर रोते हुए अपने बीते वक्त को याद करते हुए उन्हें बताती है। सरोजा अपने पति हरीश, बेटी गुड़िया और 6 माह के दूध मुहे बेटे के साथ सूरजमल गांव में रहती थी। उसका पति काफी बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था, जिस कारण सरोजा खेतों में कटनी का काम करके घर का गुजारा करती थी। सरोजा सुबह उठकर कहती है, गुड़िया, पिताजी और मुन्ना का ख्याल रखना, मैं दोपहर तक खेत से आ जाऊंगी। बोझ बन गया हूँ तुम पर, ना मैं एक अच्छा पति बन सका और ना ही पिता, मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए, सुख दुख तो जीवन के 2 पहलू हैं, हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होता। सरोजा के जाने के बाद गांव का सरपंच उसके घर आकर कड़वे लहजे में कहता है, छी 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 छी, हरीश तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए, जो तेरे रहते तेरी बीवी घर से बाहर कदम निकालकर गांव का नाम बदनाम कर रही है। जाइए आप यहाँ से,
मेरे पिताजी को कोसने का आपका कोई हक नहीं है। बंद कर अपनी जुबान, वरना तेरा टेटुआ दबाते देर नहीं लगेगी, बित्ते भर की ततैया। जालिम सरपंच गुड़िया को जोर से धक्का देता है और वो दरवाजे के बाहर चौखट पर जा गिरती है, जिस कारण उसके सिर से मूसलाधार खून बहने लगता है। सरपंच डरकर 9-11 हो जाता है। सरपंच की बात हरीश को अंदर तक चोट पहुंचाती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। तभी सरोजा घर लौटती है, जहां उसका दुधमुहा बच्चा बिलख कर रो रहा था और सरोजा कहती है, गुड़िया, ये सब कैसे हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? माँ, आपके जाने के बाद जालिम सरपंच घर आया था। पिताजी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। उसी ने मुझे बेरहमी से यहाँ धकेल दिया। ये कहकर गुड़िया दम तोड़ देती है और सरोजा गुस्से में बौखलाकर अपने बच्चे को गोद में लिए सरपंच के घर आकर कहती है, रूप सिंह, बाहर निकल। कहाँ मुंह छुपा कर बैठा है? कौन है जिसने गांव के सरपंच का नाम लेने की हिम्मत की? अच्छा, तो तू है। जान प्यारी नहीं है क्या? तेरे कारण मेरी हंसती खेलती दुनिया खत्म हो गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रूप सिंह ने तेरे पति की तरह चूड़ियां नहीं पहनी। इन कलाइयों को गाजर ककड़ी की तरह तोड़ कर रख दूंगा, समझी? दोनों में बात बढ़ जाती है और गुस्से में बौखलाया हुआ सरपंच सरोजा को भी मौत के घाट उतारकर उसके नन्हे बच्चे की भी सांसें बंद कर देता है और मरते वक्त सरोजा कहती है, सरपंच, याद रख, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और फिर उसने मुझे और मेरे परिवार को इस जंगल में काट दिया। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। आओ मेरे पास आओ, डरो मत। लो, ये फल खाओ। उसी सरपंच के कहने पर कोई भी हमें खाने को नहीं देता। माँ पिताजी के गुजरने के बाद हम अनाथ ही बन गए। अब हमारा कोई नहीं है। आज से तुम मुझे अपनी माँ कहकर पुकारना। अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बताना। ठीक है चुड़ैल माँ। दोनों बच्चे चुड़ैल के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरता है। दोनों उसको चुड़ैल माँ कहकर पुकारते। एक रात चुड़ैल कहती है, सरपंच, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं आ रही हूँ। बदले की आग में जल रही चुड़ैल उड़ते हुए सरपंच की हवेली में घुस जाती है और कहती है, क्यों रे क्रूर निर्दयी सरपंच, पहचाना मुझे? तुझे तो मैंने जंगल में गाड़ दिया था, फिर तू लौट कैसे आई? तूने सिर्फ मेरे शरीर को गाड़ा था, मेरी आत्मा आजाद है। तू मरेगा। आज मैं तेरी आवाज इस महल की ऊंची दीवारों में कैद कर दूंगी। नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। तो जैसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल उसे मारकर अपना बदला पूरा करके जंगल लौटकर कहती है, अब से तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माँ। आप ही हमारी माँ है चुड़ैल माँ। चुड़ैल उन्हें सीने से लगाकर अपनी खुशहाल दुनिया शुरू करती है और तीनों एक साथ रहने लगते हैं।